Yes, hello बच्चों. In previous class you learn about skeletal system and their functions. So now today we start from the skull. There is three parts. Skeletal system में आपने parts पढ़े थे, जो part थे skull, spine and limbs. तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं. First you learn about the skull. The skull is the most complicated bony structure that forms the head of the skeleton. जो सबसे ऊपर skeleton system में होता है, वो skeleton में क्या होता है? स्कल होता है, जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, बहुत हार्ड होता है. इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव केस फॉर द ब्रेन. ये ब्रेन क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, इसी से हमारी बॉडी के पूरे फंक्शन होते हैं, इसलिए ये हमारी ब्रेन को क्या करता है? प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका बोनी स्ट्रक्चर होता है, इसको बचा के रखता है ब्रेन को. एंड सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, और फेस के पूरे स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट देता है. द स्कल इज कंपोज टू पार्ट्स, द क्रेनियम एंड द मैंडिबल. इसके कितने पार्ट्स होते हैं? स्कल के टू पार्ट्स होते हैं, द क्रेनियम एंड द मैंडिबल. देन ये आपको स्कल का ये जो मैंने डायग्राम भी दिया है, ये देखो इसमें स्कल का डायग्राम है, ये है आपका पूरा स्कल. ठीक है, इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट आपकी स्लाइड आती है द स्कल. ये क्या क्या कंटेन करता है? सबसे पहले इसमें स्कल में कंटेंट्स होती हैं 22 बोन्स. 22 बोन्स होती हैं. 8 बोन्स जो कि होती हैं रिजिड हॉलो केस कॉल्ड क्रेनियम, जिसमें से दीज 8 बोन्स फॉर्म क्रेनियम बनाती हैं, क्योंकि क्रेनियम और मैंडिबल आपने दो पार्ट पढ़े ना, विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. ये क्रेनियम जो होता है, इसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का. देन सेकेंड पॉइंट है 14 bones from the face and are called facial bones. और जो अदर बोन्स होती है वो 14 बोन्स होती हैं, जो फेस का स्ट्रक्चर देती हैं. उस फेस के स्ट्रक्चर के लिए के कारण उनका नाम पड़ जाता है फेशियल बोन्स. एंड सपोर्ट द आईज, नोज एंड माउथ. ये पूरे फेस पर जो भी चीजें होती है, जैसे आईज, नोज, माउथ, इन सबको सपोर्ट करने का काम करती है. All the bones of the skull except the lower jaw bone from a rigid structure. जितनी भी बोन होती हैं स्कल में except the lower jaw, केवल लोअर जा के अलावा सारा एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है. लोअर जा आपकी क्या होती है? मूवेबल होती है, राइट. There is a fluid-filled space in between the skull and the brain that protects the brain from shocks and jolts. इनके बीच में एक फ्लूइड भी भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जो कि क्या करता है? इसका भी हेल्प करने का काम होता है. इन बिटवीन द स्कल एंड ब्रेन और स्कल के बीच में होता है, जो प्रोटेक्ट्स अपने ब्रेन को करता है. जितने भी कभी भी धक्का लगे, कभी जोर से चोट आए, कहीं गिरे, उन शॉक से और जर्क से बचाने का काम ये फ्लूइड करता है. देन आप पढ़ेंगे फेशियल बोन्स. अब फेशियल बोन्स, क्रेनियम पढ़ लिया आपने. उसके बाद आ जाओ फेस पर जो बोन्स होती हैं फेशियल बोन्स कहलाती हैं. इफ वी ऑब्जर्व आवर फेस केयरफुली वी विल नोटिस होल वेयर आवर नोज शुड बी. नोज डज नॉट हैव बोन्स. नोज में बोन नहीं होती, मतलब जैसे तुमने देखा होगा फ्लेक्सिबल होती है नोज और ईयर्स फ्लेक्सिबल होती है ना. इंस्टेड इट इज मेड ऑफ मटेरियल कार्टिलेज, क्योंकि ये किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है, विच मेक्स नोज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल. कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक कनेक्टिविटी टिश्यू विच इज फ्लेक्सिबल देन बोन्स. कार्टिलेज जो होता है वो आपने कीवर्ड्स में पढ़ा था ना, उसका क्या काम होता है? वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, जैसे इलास्टिक होती है आपकी स्प्रिंग होती है, उस टाइप से होता है. कनेक्टिव टिश्यू होता है, जोड़ने का काम करता है, विच इज द फ्लेक्सिबल देन बोन्स. बोन्स के कंपेयर करें, कंपेरेटिव टू बोन्स, ये कैसा होता है? एकदम फ्लेक्सिबल होता है. तो ये नोज में होती है. ईयर्स में भी कार्टिलेज बोन का बना होता है. देन अब आ जाओ फेशियल बोन्स में आपने पढ़ लिया नोज बोन्स, जो कि नेजल बोन कहलाती है, एंड नेजल कार्टिलेज. ओके, देन स्पाइन आ जाती है. स्कल के बाद अब क्या आ गया? स्पाइन, जिसको हम बोलते हैं लंबी आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं ना,
वो एक पूरी स्पाइन होती है, लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉलम बोन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम नीक टू एंड, द बैक इज कॉल्ड बैकबोन। ये नीक से लेकर पूरे एंड तक होती है, ये कहलाती है आपके क्या, बैकबोन। और वर्टिबल कॉलम, स्पाइन, स्पाइनल कॉलम, देखो इसके कितने सारे नाम हैं, इसके नाम क्या क्या हैं, एक तो सबसे पहले बैकबोन, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन और स्पाइनल कॉलम, ये सारे स्पाइन से ही रिलेटेड है। ह्यूमन बीइंग इज ए बॉन्ड विथ 33 वर्टिब्रे, इसमें ह्यूमन में कितनी होती है, 33 वर्टिब्रा होती हैं, 24 ये नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये नाम पहली बार सुन रहे हो, ये बोन्स के वर्टिब्रा के नाम है। प्री स्कैरल वर्टिब्रा जो कि 7 सर्वाइकल एंड थोरैक एंड लुम्बर, इनसे मिलकर ये पूरा 24 प्री स्कैरल बनता है। Followed by the scara, 5 fused scaled vertebrae and coccyx, frequently fused cochlear vertebra, ये बाद में फ्यूज हो जाती हैं। एडल्ट स्पाइनस, ह्यूमन बीइंग बॉर्न जब होता है, जब बच्चा होता है तब उसके पास 33 वर्टिब्रे होते हैं, जिसमें 24 प्री स्कैरल होती है और बाकी 4 और 5 ये फ्यूज्ड हो जाती हैं बाद में, और एडल्ट स्पाइन में 24 सेपरेट वर्टिब्रा रह जाती हैं। ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सर्टेन वर्टिब्रा, ये सब जो फ्यूजन हो जाती है, फ्यूज लिखा है ना, 5 फ्यूज कैरल वर्टिब्रा जो कि फ्यूज हो जाती है, इसके बाद 24 आपके बचती है। विद डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टिब्रा इज डिस्क ऑफ कार्टिलेज दैट कुशन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, ये एक टाइप का कुशन देता है, मतलब वर्टिब्रा इज ए डिस्क। वर्टिब्रा किसको बोलते हैं, डिस्क होता है, एक प्लेट होती है ना जैसे आपकी, उस टाइप का प्लेट, जैसे अपन बैठने के लिए चेयर पर एक गद्दी लगा लेते हैं, कुशन लगा लेते हैं, रख लेते हैं, उसके बाद हम उस पर चेयर पर बैठे तो वो कुशन का जो वर्क करती है वो डिस्क वर्टिब्रा किसको प्रोवाइड करती है, कार्टिलेज दैट कुशन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, मूवमेंट के समय इनको एक टाइप से कुशन देती है, जो कि कार्टिलेज जिसको बोलते हैं ना, इलास्टिसिटी होती है इसमें। The top 2 vertebrae are different from others. First called the atlas, rotate around the stout. जो top 2 vertebrae होती है different from others, so different होती है, first called atlas और rotate around stout vertical plaque, second the axis, एक तो एक्सिस होता है और एक एटलस होता है। दिस हेल्प्स स्कल टू मूव फ्रीली अप, इसीलिए आप ऊपर नीचे साइड टू साइड, इधर उधर, बाएं दाएं, लेफ्ट राइट सब देख कर लेते हो ना, वो इन्हीं के कारण, क्योंकि ये एटलस और एक्सिस रोटेट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, वर्टिकल पैक बनाते हैं। ओके, देन आ जाओ, ये है, ये देखो, ये आपका स्पाइन का डायग्राम है, ये लुम्बार, थोरैक, जो सर्वाइकल जो आपने उसमें पढ़ा था स्कल में, वर्टिब्रल बॉडी, इनवर्टिब्रल डिस्क, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये इसको कुशन प्रोवाइड करते हैं, इसके कारण ये मूवमेंट होता है, ये डिस्क है ना, और ये बीच में इनके गैप है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग बैकबोन ऑफ द स्केलेटन एंड हैज द हेल्प सपोर्ट आवर बॉडी। स्पाइन का क्या फंक्शन होता है, स्पाइन के ये फंक्शन है, फर्स्ट नंबर है, इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग बैकबोन ऑफ द स्केलेटन, जो आपके स्केलेटन में बैकबोन होती है उसको पूरा सपोर्ट करके रखती है। इट सर्व्स प्रोटेक्टिव सराउंडिंग फॉर डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो डेलिकेट होती है उसको पूरा प्रोटेक्ट करने का काम स्पाइन का होता है। ओके, ये तो इसके फंक्शन हो गए। देन आ जाओ, अब रिब केज क्या होती है, स्पाइन के बाद में ही रिब केज होती है, जिसको अपन छाती की, चेस्ट की नर्व्स बोलते हैं ना, ये है, चेस्ट में इस टाइप की बोन्स होती हैं, जो कि आपकी ये है मैन्यूब्रियम, स्टर्नम, ट्रू रिब्स, ये ट्रू रिब्स, कुछ फ्लोटिंग रिब्स भी होती हैं, कुछ फॉल्स रिब्स भी होती हैं। फ्लोटिंग जो किसी से भी जुड़ी नहीं होती है, केवल बीच में मिड से जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से, उनको बोलते हैं फ्लोटिंग। ये हमेशा हवा में जैसे झूलती रहती है, इसीलिए इनका नाम होता है फ्लोटिंग रिब्स। फॉल्स रिब्स क्योंकि ये अटैच नहीं होती, ये सब बाइंड है ना, एक दूसरे से बाइंड है, रिंग जैसी दिखाई दे रही है आपको, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिब केज, ये केज जैसा बना हुआ है, लेकिन ये दो फ्री हैं जिसे हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो आपने रिब केज में क्या क्या पढ़ा,
स्टर्नम, मैन्यूब्रम। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी। ये डायग्राम दिखा रही हूँ, ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ओके, देन आ जाओ, इसमें क्या क्या होता है। द रिब्स आर डेलिकेट बोन्स दैट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द चेस्ट कैविटी। तुमने देखा होगा जब कार में या उसमें हम सफर करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो आपको एक बेल्ट लगाना पड़ता है। वो आपको बोलते हैं कि आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि कभी भी हो सकता है स्टीयरिंग व्हील्स, कभी एक्सीडेंट हो, स्टीयरिंग व्हील्स लग जाए, तो उसके लिए जब बचाने का काम ये रिब केज जो होती हैं वो करती हैं। बहुत डेलिकेट बोन्स होती हैं, तो ऊपर से पूरा रिब केज लगा होता है उन बोन्स को ढकने के लिए। फिर भी अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करें बेल्ट का, तो हमारी चेस्ट की जो कैविटी है वो डैमेज हो सकती है। वेयर ऑर्गन सच एज हार्ट एंड लंग, और उसके अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सच एज हार्ट एंड लंग्स आर लोकेटेड देयर। द ह्यूमन रिब केज इज मेड अप ऑफ 1 2 पेयर्ड रिब बोन्स। रिब बोन्स अभी मैंने दिखाई थी आपको, सिमेट्रिकल पेयर ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड फॉर्मिंग ए केज, एक केज जैसा बना लेती हैं जो कि। देन the last two lowest pairs of ribs are only attached the spine at the back, hence they are called the floating ribs। वो बैक से अटैच होती है और बाकी कहीं से भी अटैच नहीं होती, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो रिब्स में डेलिकेट बोन्स होती है जो कि एनक्लोज किससे होती हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर होती हैं, और हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। देन आ जाओ, ये आगे आपका रिब केज पढ़ लिया आपने, क्लिक ये इसमें उसके बाद आ जाएंगे अपन रिब केज ही पढ़ रहे हैं। द रिब्स आर डेलिकेट बोन्स एनक्लोज द प्रोटेक्ट चेस्ट कैविटी वेयर ऑर्गन सच हार्ट एंड लंग्स। देन उसके बाद आ जाओ फंक्शंस। इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन है द रिब केज फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट कैविटी so that the lungs can expand, breathe in oxygen। ये रिब केज के फंक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये करती है परफॉर्म, एंड हैज द एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी को बढ़ाने घटाने में। जब भी कभी आप रेस्पिरेशन करते हो तो आपकी कैविटी कैसी होती है, क्योंकि अंदर एयर जाती है तो वो एक्सपेंड होती है और बढ़ती है, जिससे ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और बाहर निकल जाती है CO2। तो ये एक्सपेंड करने के लिए भी लंग्स को ये रिब केज फंक्शन करते हैं। ओके।